शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज भगवान राम के जन्म के अवसर पर दुनिया में बड़े बड़े कार्य होते हैं। रामनवमी का महत्व, भगवान राम के जन्म और भगवान कृष्ण के जन्म। राम और कृष्ण से दोनों में कोई अलग अलग तिथियां नहीं हैं, तिथियां एक ही हैं, पर एक दिन के 12 बजे, दूसरे रात के 12 बजे। पहले भगवान राम को समझें, बाद में भगवान कृष्ण को समझें। भगवान राम के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राम भी नहीं है। कैसे? कि दोनों के जन्म, भगवान कृष्ण के जन्म रात्रि के 12 बजे, तिथि अष्टमी, भाद्र मास। भगवान राम के जन्म दिन के 12 बजे, मास चैत्र, और तिथि नवमी। एक दिन के एक रात, तिथियां दोनों की एक ही हो गई। और रात्रि के 12 बजे के बाद हमारा मुहूर्त बदल जाता है। भगवान कृष्ण अष्टमी यदि सुबह हो जाते हैं, आज के तारीख कैलेंडर के हिसाब से देखें तो रात्रि के दिन बदल जाते हैं, एक ही तिथियां थी। भगवान राम के जन्म का मूल अर्थ अब बताते हैं राम और कृष्ण। जन्म का रहस्य क्या है और रामनवमी की पर्व का महत्व क्या है? भगवान राम के जन्म दिन के 12 बजे होने के बाद, यानी प्रत्येक जीव को दिन के 12 बजे के बाद भूख सताती है। वो जठराग्नि रूपी राम, राजा दशरथ 10 इंद्रियों के द्वारा, राजा दशरथ के पुत्र, इनकी माता कैकेयी, दशरथ के 3 पत्नियां, भगवान राम की 3 माता कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। इस प्रकार से इसके बाद ये 4 भाई हुए। लेकिन राम शब्द का ही अर्थ होता है अग्नि और आकाश, और कृष्ण शब्द का ही अर्थ होता है अग्नि और आकाश। दोनों एक ही में विद्यमान हैं, सिर्फ अग्नि आकाश में ही हैं। एक जगह राम है, दूसरी जगह कृष्ण है। दिन के 12 बजे के बाद जो जीव भूख से रसापान करता है, वो भगवान राम के जठराग्नि रूपेण प्रक्रिया, जो आत्मा के वासी राम हैं उनके, इनके 9 दरवाजे हैं। 10वें दरवाजे खोलने पड़ते हैं। 9 तिथियां हैं वो, लेकिन 10वीं तिथि प्रवेश करने के लिए 10वां दरवाजा स्वयं के प्रयास से, जिन्होंने भगवान राम ने खोलकर दिखाया। राजसत्ता को छोड़कर मर्यादा के स्वरूप में आकर अपने आज्ञा को पालन करने वाले भगवान राम की जन्म तिथि 9वीं तिथि के प्रांगण रूपेण प्रक्रिया से हुई, जिन्होंने 10वीं तिथि जो द्वार थी, 10वीं द्वार, उसको खोलकर मर्यादाओं को दर्शाते हुए इन्होंने ना रजतम सत्य को समझे, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा सभी माताओं के मर्यादा करते हुए, यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को विरोधाभास नहीं करते हुए, अपने अंदर इनको अपने अंतःकरण में प्रवेश करके सत्य के बजाय, असत्ता के बजाय सत्य में प्रवेश करवाए। राम रावण में इतनी फर्क था। राम स्वयं के प्रति अटूट अहंकारी थे, अंतःकरण स्वयं के प्रति, रावण जगत के प्रति। और रावण में स्थिति कैसे बनी और कंस में कैसे बनी? रावण में जल तत्व और अग्नि तत्व और आकाश तत्व हो गए। जल उसे नीचे गिरा था, इसलिए पृथ्वी पे ही उसे मरना पड़ा मृत्यु लोक पर रावण बनकर। और राम के हाथ से, क्योंकि राम अग्नि और आकाश तत्व थे जो पूर्ण रूप से ब्रह्म हुए। कृष्ण ब्रह्म ही है, क्योंकि अग्नि और आकाश किसी का विरोधी नहीं होता। अग्नि के बिना आप एक पल नहीं जी सकते, आकाश ना हो तो व्यवस्था ना बने। जो एक पल ना जीने दें और अवस्था, वो हमारे हृदय में श्रद्धा, करुणा व प्रेम, इस शब्दों के से व्याख्या करते हैं। लेकिन 9 द्वार को सम्मानित रखते हुए भगवान राम ने राज्याभिषेक को छोड़कर वनवास मर्यादा के पालन हेतु वापस पुनः आकर के मर्यादा को जिन्होंने पालन किया, 9 द्वार का अधिष्ठाता, 9 नवरात्रि के खंड, 9 खंड हैं, 9 द्वार हैं। 9 द्वारों को पार कर भगवान राम ने मोक्ष की स्थिति दिलवाई। जो है रावण हुआ वो सब मोक्ष करवाए।
यानी 9 द्वार के ज्ञाता का नाम राम है। और जठराग्नि के अंतःकरण में जागृत होने की प्रक्रिया का नाम भी राम है। जो चेतन की आत्मा घटघट के वासी राम, वो राम वो ही है। और दशरथ वाले राम भी जो 200 इंद्रियों को पालन करके जो अपने आप में समावेशित करते हुए विवेक रूपी जीवन में जो जिया, वो भी बहुत बड़े राम हैं। वो कंस या रावण नहीं हो सकते, क्योंकि 200 इंद्रियों के मालिक बनने के बाद कहते कौशल्या सुमित्रा राजा दशरथ के पुत्र राम जो वशिष्ठ ऋषि के पास गए थे, वशिष्ठ यानी विवेक, तो वहाँ हवन करे गए थे। हवन विचारों को, श्वास की गतियों के जो हवन, ठंडी हवा लेते हैं, बाहर से गर्म छोड़ते हैं, इन हवन से शांति अग्नि को शांत करके फिर स्वरूप से खीर जो बता फल दिया गया था हवन में, उस फल रूपी प्रक्रिया से भगवान राम की तपन हुई। वो फल विवेक आत्मा थे, वो आत्म प्रकाशी, वो फल बताया गया था, लोग समझ नहीं पाए। वो फल ही राम है, जो अनंत घट में वास करते हुए, अनंत काल में जीते हुए भी राम चले गए, लेकिन उन अपने नाम आज तक कभी टूट नहीं पाया। श्वास श्वास पर प्रभु बसेरा, यही जब तक अनुष्ठान कराते हैं। राम नाम की महिमा को कभी गुण कम न गाते हैं। राम नाम से ही अंतिम होती है, राम नाम से शुरुआत होती है, क्योंकि जहाँ अंत होती है वहीं से शुरुआत होती है। यानी हर जीवों में राम की प्रकाश, राम की गाथा, जिस समय हम अर्थी लेके जाते हैं उसी दिन, यानी शरीर छुट्टी उसी टाइम से राम राम, गर्भ तक भी राम राम, गर्भ से बाहर आने के बाद भी राम राम। इसलिए राम से इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई दूर नहीं है। इसलिए रामनवमी तिथि भगवान राम की मनाई जाती है। अब भगवान कृष्ण के भी जन्म इसी अद्वितीय रूप में अष्टमी तिथि की हुई थी, लेकिन मूर्खता वो भी नवमी में हो जाते, दिन में होते। तो भगवान राम जठराग्नि, भगवान कृष्ण क्लीन भी हैं, उनकी रसापान, जिन्होंने क्लीन और राम जठराग्नि और कामना, जिन्होंने दोनों को समावेशित करके देखा है कि दोनों फीके पड़ जाते हैं, विदा हो जाते हैं, इसके बाद धर्म में प्रवेश करते हैं। तो भगवान राम और कृष्ण, इनके अंतर्गत, हर जीव के अंतर्गत राम और कृष्ण ही हैं। और शिव तत्व में आ जाते हैं 9 द्वारों को पार करने वाले राम। और रात्रि में भी धनुधर को दिखाने वाले अर्जुन को एक कबूतर की आंख का तीर का निशाना एकाग्रचित करने की प्रक्रिया राम और कृष्ण दोनों अद्भुत हुए। इसलिए भगवान राम के जन्म का प्रकट उत्सव में रामनवमी तिथि मनाने से पहले 5 मिनट के लिए राम को समझ लिए आप सब, और राम समझने के बाद उनके स्तुति कर लें, कीर्तन कर लें, क्योंकि भगवान राम की उत्पन्न हुए हैं। आज ही रामनवमी तिथि है, ध्वजा फहराते हैं। ध्वजा का अर्थ है एक बांस में कपड़े का धागा लगा हुआ है। कपड़े का धागा जहां पे हवा चलती है वहां वहां चला जाता है, उड़ता रहता है, लेकिन वो बांस में टिका हुआ है। कहने का मूल संकेत ये है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारे ध्वजा, नस नाड़ी, सिर के ऊपर 1000 में सहस्त्र कमल दल में फैले हुए हैं। जैसी हवा चली वैसे चलता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी से बाहर नहीं जाता। यानी मन रूपे न विवेक प्रक्रिया को से बंधा हुआ हो, मन कहीं भी जाता हो, मन का कोई संबंध नहीं रखता, वो बंधे हुए झंडे रामनवमी तिथि के, राम जन्म का महत्व आप अपनी तरीके में बंध जाएं। आप अपनी सांसों को ईश्वर की ओर, राम की ओर चिंतन में दें, और भगवान राम की स्तुति करने के बजाय संग कीर्तन करें। जैसा कहा जाता है कि मंत्र का मंत्र भी हो जाए, भगवान राम की प्रकट भी हो जाए, और भगवान राम के जन्म के महोत्सव में पल भर 2 पल के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।